फ्रेंड, हम हैं पीहू राज। अब पीहू राज अपना वीडियो पर आप सभी को स्वागत करती है। आज हम कुछ बातें करने आए हैं क्योंकि यहाँ पर अंकिता कुमारी को न्याय दिलाने के लिए कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई खाड़ नहीं हो रहा है इसके बीच में, इसके पक्ष में। क्यों? आखिर कारण क्या है? तो खाड़ कहाँ से होंगे? कहा कि सब तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, गाने बनाने में, शूटिंग करने में, ये करने में, वो करने में। तो कहाँ से मिलेगा? नहीं ना मिल सकता है। और यहाँ पर मैं एक काम करना चाहते हैं कि अंकिता कुमारी के तो साथ देने के लिए कोई नहीं है, लेकिन अपना रिव्यू बनाने के लिए, गाने बनाने के लिए, शूटिंग करने के लिए सब इसमें बिजी है, व्यस्त है, लगे हुए हैं। और एक गाना भोजपुरी से चला है कि पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोढ़ी चटना बा। ये कौन सा गाना होता है? हमें समझ में नहीं आता इस गाने पर। आजकल भोजपुरी भी इतना गंदा मत गाना हो सके, ताकि इससे क्या होता है कि आने वाला समय में भविष्य बच्चों को प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर एक कौन सा गाना होता है? पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोढ़ी चटना बा। अगर जिस घर में देवर भौजाई हुई तो उस घर में देवर के तो ज़रूर असर पड़ेगा ना इस गाने से। जब मैं इस गाने को सुन रही हूँ मेरा दिमाग ही ख़राब हो जा रहा है। और मैं भोजपुरी का कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं भी भोजपुरी से ही जुड़ी हुई हूँ। क्योंकि कहा जाता है कि हम यहाँ अंकिता की बातें कर रहे हैं। अंकिता की न्याय दिलाने के लिए कोई पक्ष तैयार नहीं हो रहे हैं। और तो तैयार कहाँ से होंगे? यहाँ तो लहंगा चोली या फलानवा के बेटी सपनवा में आता है, राजा तनी जाए न बहरिया, माजा मारे द घर के भितरिया, पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोढ़ी चटना बा। फलानवा के बेटवा सपनवा में आता है, तो न्याय कैसा मिलेगा? सब तो अपने अपने में बिजी है, अपने अपने शूटिंग करने में बिजी है, अपने अपने अथी में बिजी है। तो हमें यह समझ में नहीं आ रहा है, भोजपुरी भी है तो इतना गंदा नहीं रहना चाहिए, ताकि आने वाला समय में हमारे देश के भाइयों के ऊपर और बहनों के ऊपर कुछ असर पड़ सके इसका। गाना का मतलब ये नहीं कि जो मन सो गंदे गंदे गाने बनाया जाए। और यहाँ और मैं भोजपुरी का कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं भोजपुरी पर कोई यह नहीं कह रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हमें यह लगता है कि कभी ग्रंथ भी उठा कर तो देख लिया करो कि ग्रंथ में क्या लिखा होता है। सब चीज़ करो। पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोढ़ी चटना बा, राजा तनी जाए न बहरिया, माजा मारा घर के भितरिया। ये सब जितना भी गाने हैं ठीक है, आप देख रहे हैं, लेकिन कभी ग्रंथ भी देखे हैं? शिव पुराण देखे हैं? कभी भगवत गीता कभी देखे हैं? कभी ग्रंथ देखे हैं कि ग्रंथ में क्या लिखा हुआ रहता है? ग्रंथ के अनुसार कभी कोई हमारे देश के भाई बहन चले हैं? क्योंकि पहले मैं भी वीडियो धर्म से बनाया करते थे, तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है 100% इंसान में से 95% इंसान जो है चोली लहंगा वाला गाने सुनेंगे, चोली लहंगे पर ध्यान देंगे। बाकी यहाँ पर जो है 5% इंसान जो है धर्म पर ध्यान देंगे। कभी धर्म के ग्रंथ के बारे में तो जानना जरूरी है ना। कभी धर्म के बारे में जाने हैं, ग्रंथ के बारे में जाने हैं, ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है थोड़ा पढ़े हैं। सिर्फ तो यहाँ पर ध्यान तो ये फोकस दिया जा रहा है कि पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोढ़ी चटना बा, राजा तनी जाए न बहरिया, माजा मारे द घर के भितरिया। ये कौन सा गाना होता है? सब चीज़ करो, लेकिन कभी ग्रंथ भी देखा कीजिए, क्योंकि ज्ञान से भी भरे रहिए। और ये सब जो भोजपुरी जो कहा जाता है कि भोजपुरी जो गाने हैं ये सिर्फ एक मनोरंजन के लिए हैं, ये तुम्हारा काम नहीं देगा। क्योंकि ये भोजपुरी गाने इस तरह से हैं, जब कोई मनुष्य काम करके थक जाते हैं ना, तो थोड़ा सा नासा की तरह ये गाने हैं। क्योंकि जब थक जाते हैं तो थोड़ा सा कैसे कहते हैं ना कि काम बहुत किया हूँ, मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा इंग्लिश चढ़ा लूँगा ना तो थोड़ा थकावट जो है दूर हो जाएगा, थोड़ा नशा कर। इसी तरह से ये भोजपुरी जो है गाने
ये एक मनोरंजन और एक नशा है। जब मनुष्य थक जाता है ना, तब इस गाने को थोड़ा सा रिव्यू करता है, देखता है, क्योंकि मनोरंजन मिल जाता है। ये नहीं कि दिन रात इसी गाने को बजाया जाए। ग्रंथ पर ध्यान दो, धर्म पर ध्यान दो, शिव पुराण पर ध्यान दो, भगवत गीता पर ध्यान दो। ये सब आपके ज़िंदगी में काम आएंगे, काम देगा। लेकिन ये जो है पतिया नतिया पटना बा, देवरा ढोढ़ी चटना बा, राजा तनी जाए न बजे, लहंगा चोली, ये सब जो है ये सब काम नहीं आएगा। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हमारे देश के भाई बहन फोकस करना है तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम भी भोजपुरी से जुड़े हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि मैं भोजपुरी के बारे में कुछ बोल रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक भोजपुरी, मतलब समझिए कि भोजपुरी गाने एक नशा की तरह रिलीफ है। जब काम करने से थकावट हो जाता है ना, तो उस गाने से देखकर थोड़ा नशा की तरह, जिस तरह से दारू पीने से थकावट थोड़ा दूर हो जाता है, उस तरह से भोजपुरी गाने से थकावट जो है मनुष्य के अंदर दूर हो जाता है, और कुछ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी हमारे देश के भाई बहन हैं करिए, लेकिन हाँ, सबसे पहले समाज को धर्म के बारे में कीजिए कि धर्म हमारा क्या है। और ये सब जो जितना भी हैं, यहाँ अंकिता की बात कर रही हूँ कि हमारी प्यारी सी बहन अंकिता को न्याय मिले। आप लोग न्याय दीजिए। गाने बनाने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लहंगा चोली और फलाने अलान ढकान से नहीं चलेगा। सिर्फ हाँ कीजिए, सब चीज़ का समय बनाया हुआ है, लेकिन जिस गरीब के घर में इस तरह से नुकसान हो रहा है, उस गरीब के घर में आकर कम से कम तो हाथ भी तो बटा सकते हैं ना, आकर कम से कम उसके सामने तो खड़े हो सकते हैं ना। जिस इंसान को गलत है, जानलेवा हत्या हो रहा है, उस इंसान के पक्ष में तो आप हो सकते हैं ना। न्याय तो दिलवा सकते हैं ना उसके परिवार को। जिसने अन्याय किया है, पाप किया है, उस पापी को तो सज़ा दिलवा सकते हैं ना। इसलिए हम सभी भाई बहन से कहते हैं कि जितना जल्द हो सके शाहरुख को जितना जल्द सज़ा मिल सके। और ये गाने जो है, गाने के ऊपर तो मैंने फोकस जब कर रही हूँ तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये गाने बनाने से हमारा आने वाला समय में हमारे समाज के, देश के भाई बहन पर कुछ असर पड़ेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करके मैं अपना वीडियो को समाप्त करती हूँ, क्योंकि मैं खाना खाने बैठे थे और आप लोग को भी खिला देते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ नहीं बनाए हैं, खीर बनाए हैं। आप लोग को खिला देते हैं और मैं भी खा लेती हूँ। मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। हाँ, और एक बात और बताते हैं कि कहा गया है कि पहले के का होत रहल बा कि गरीब लोग जो हैं अपना पेट पालने के लिए अपना ये सब जो आज अमीर लोग कर रहे हैं से पहले गरीब लोग करते थे, क्योंकि अपना पेट की गड्ढा भरने के लिए गरीब लोग नाचते थे, गाने बजाते थे, और अमीर लोग जो हैं देखते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अमीर लोग जो हैं नाचते हैं और गरीब लोग जो हैं देखते हैं। अब यही होता है, देखिएगा कि बड़े बड़े घराना के लोग जो हैं नाच करते हैं, गाने बजाते हैं, और एक से एक गाने पर रिलीव करते हैं, एक एक्टिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अमीर लोग अब देखते हैं, आखिर ऐसा क्यों? कभी देखे होंगे कि बड़े बड़े घराना के लोग जो हैं नाचते हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि पहले सोचते थे ना कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमें शिकायत होगा, कहेगा कि यार बड़ा घराना के है, फलानवा के बेटिया नाच रहे, फलानवा के बेटिया ऐसे गा रहल है, फलानवा के बेटिया नाच रहल है, शर्म नहीं फलानवा की बेटिया के नाच रहल है। लेकिन अब वही बड़े बड़े घराना के लोग नाचते हैं, नाच रहल बा, और गरीब घराने के लोग देख रहल बा। इसीलिए कहा जाता है कि सब चीज़ कीजिए, लेकिन समाज, कानून, कर्तव्य, कर्म से जुड़े रहिए, ताकि आने वाला समय में आपका ग्रंथ से कभी मोक्ष प्राप्त हो सके।
राधे राधे। हाँ, और एक बात है कि देखते हैं अमीर घर के बेटी, पहले के अमीर घर के बेटी का जो है पूरा शरीर ढका रहता था, लेकिन आज के देखिएगा ना, पहले के गरीब घर के बेटी को कभी कपड़ा फटा हुआ रहता था, अपना सुई धागे से कपड़ा सिल कर अपना जो है नाच बजान करता था, पैसे के लिए कमाते थे, पेट भरने के लिए, गड्ढा को भरने के लिए। लेकिन अब के देखिएगा ना, बड़े बड़े अमीर के बेटी यहाँ तक कपड़ा पहनेंगे, यहाँ तक, बाकी इधर जो है ना इतना दूर दिखते रहेंगे, और यहाँ पर जो पहनेंगे सिर्फ जांग तक पहनेंगे। इसलिए पहले, सबसे पहले अमीर के बेटी को भरपूर दीजिए कपड़ा पहनने के लिए, हमारे सरकार, क्योंकि इन लोगों को कपड़ा नहीं मिल रहा है, आप लोग भरपूर दे दीजिए कपड़ा शरीर को ढकने के लिए। आमिर खान के बेटी को भी देखिएगा, आमिर खान के बेटी को देखिएगा कि वो किस तरह से कपड़ा पहने हैं। इसलिए कहते हैं कि ऐसा ही मतलब नहीं कि कम से कम कुछ भी कर रहे हैं, कम से कम शरीर को ढकना ये हमारा कर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि मान लिया जाए किसी से शर्म लाज तो नहीं है, लेकिन हमारे भगवान से कम लाज जरूर रखना चाहिए। अब कपड़वा उघार देंगे, कपड़वा को खोल देंगे तो ओकरा पर दूसर लाइक मिली हो, ओकरा पर दूसरा कमेंट होई। हमरा के तो पते न चलत बा कि कपड़वा खोले से दूसरा कमेंट होई, ओकरा पर दूसर लाइक मिली। जो धर्म से जुड़ेंगे वो जरूर लाइक करेंगे ढके हुए शरीर को, जो धर्म से नहीं जुड़े हुएंगे वो लाइक और कमेंट तो फिर कपड़े खोले वाला पे करेंगे। क्योंकि हम तो एक ही बार बोल दिए ना, 95% इंसान में से 5% इंसान धर्म से जुड़े हुए हैं, 95% नहीं। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। राधे राधे।